ज़ापोरिज़िया पर रूस का ड्रोन हमला हुआ है। रिहायशी इलाकों में दागे गए हैं ड्रोन, कई इलाकों में बज रहे हैं अलर्ट सायरन। तो ये देखिए आप, ज़ापोरिज़िया की तस्वीर आपके सामने है। यहां पर रूस ने किया है ड्रोन से हमला। रिहायशी इलाकों में ड्रोन दागे गए हैं। ये देखिए आप, कई इलाकों में लगातार अलर्ट सायरन बज रहे हैं। तो देखिए, ये बात तो साफ है कि पुतिन लगातार यूक्रेन के शहरों को दहला रहे हैं, तो ज़ेलेंस्की इसका जवाब रूसी धरती पर बारूद बरसा कर दे रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने रूस पर हमलों का दूसरा चरण शुरू कर दिया है, जिसमें उनके टारगेट पर रूस की सीक्रेट हथियार फैक्ट्रीज और ऑयल पोर्ट्स हैं। अब खास बात यह है कि ज़ेलेंस्की रूसी शहरों पर हमले के लिए सिर्फ स्वदेशी हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। रूस को दहलाने में टॉप पर यूक्रेन की फ्लेमिंगो मिसाइल है, जिसे रोकने में रूसी डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से नाकाम साबित हो रहा है। आप देखिए, ब्लैक सी से लेकर मॉस्को तक बरसी बारूद की आग बुझी भी नहीं थी कि रूसी शहर एक बार फिर दहल उठे। छब्बीस नवंबर को यूक्रेन ने रूस पर दूसरे चरण की बमबारी शुरू की। फ्लेमिंगो, नेपच्यून और आत्मघाती ड्रोन्स के कॉम्बिनेशन के सामने रूसी डिफेंस सिस्टम लाचार नजर आए। रिहायशी इलाकों से लेकर फैक्ट्री एरिया तक यूक्रेनी बारूद बरसा। दूसरे दिन यूक्रेन के टारगेट पर 3 अहम जगह थी। क्रीमिया में साकी एयरबेस पर हमले किए गए। चिबोक्सारी में एक हथियार फैक्ट्री को टारगेट किया गया। नोवरोसिस्क में यूक्रेन ने ऑयल टर्मिनल को दहलाया। यूक्रेन ने सबसे बड़ा हमला चेबोक्सारी में किया। यहां ज़ेलेंस्की के टारगेट पर यूएसएसआर के जमाने की हथियार फैक्ट्री थी। यूक्रेनी सेना ने हथियार फैक्ट्री पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया, जो 100% सफल रहा। जिस वक्त यूक्रेन की मिसाइलें फैक्ट्री से टकराई, तब आसपास कई लोग मौजूद थे। धमाके के बाद हर तरफ चीख पुकार मच गई। लोग जान बचाने के लिए भागने लगे। यूक्रेन ने दूसरे दिन एक बार फिर नोवरोसिस्क पोर्ट को टारगेट किया। वहां ड्रोन और नेपच्यून मिसाइलें दागी गई। दावा है कि दूसरे दिन भी नोवरोसिस्क पर यूक्रेन के हमले सफल रहे। नेपच्यून मिसाइलों की चपेट में आकर शिस्खारिच ऑयल टर्मिनल में आग लग गई। हमले में टर्मिनल को काफी नुकसान पहुंचा है, जिसके बाद यहां से तेल सप्लाई कुछ वक्त के लिए रोक दी गई। यूक्रेनी हमले में तबाह रूस का प्रोग्रेस प्लांट एक हथियार फैक्ट्री है। इसे सोवियत संघ के दौर में साल 1950 में बनाया गया था। इस हथियार फैक्ट्री पर पूरा कंट्रोल रूसी सरकार का है, यानी कि इसमें कोई भी प्राइवेट कंपनी साझेदार नहीं है। इसे रूस की सबसे गोपनीय हथियार फैक्ट्रीज में से एक माना जाता है। यहां पर रूसी सेना के लिए नेविगेशन और सैटेलाइट सिस्टम का निर्माण किया जाता है, जिसमें बेहद ही खास कोमेटा सैटेलाइट शामिल हैं। और इसका सबसे बड़ी बात यह है कि इस्तेमाल रूस की कैलिबर मिसाइल KH-69 स्कैंडर और बंदरोल मिसाइल में किया जाता है। इसके अलावा गार्फिया और ऑरलेन 10 ड्रोन में भी इसका इस्तेमाल होता है। यूक्रेन ने नोवोरोसिस्क पोर्ट पर भी हमला किया और हमले में शिस्खारिच ऑयल टर्मिनल को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। इस ऑयल टर्मिनल पर कुल 3 डॉक्स हैं, जिनकी लंबाई है करीब 660 फीट। इन डॉक्स पर रूस की शैडो फ्लीट में शामिल तेल टैंकर्स को भरा जाता है, जो कि दुनिया के अलग अलग देशों तक तेल सप्लाई करते हैं। शिस्खारिच ऑयल टर्मिनल से रूस के कुल तेल निर्यात का करीब
20 से 30% एक्सपोर्ट होता है और यही वजह है यूक्रेन ने यहां पर ड्रोन और नेपट्यून मिसाइल से हमला किया। इन हमलों में ऑयल टर्मिनल का एक डॉक तबाह होने की खबर है। देखिए आप। दावा है कि ब्लैक सी में रूस का एक लैंडिंग शिप भी तबाह हो गया। हमले के वक्त यह शिप नोवरोसिस्क पोर्ट पर मौजूद था। प्रोजेक्ट 1171 का हिस्सा रहे इस शिप की लंबाई 370 फीट थी। ये एक एम्फीबियस शिप था जिसका इस्तेमाल हथियार लेकर जाने के लिए होता था। ये एक साथ 100 सैनिक, 25 टैंक, 50 सैन्य ट्रक लेकर जा सकता था। इसकी तबाही रूसी नौसेना के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। हालांकि रूस के लिए बुरी खबर सिर्फ ब्लैक सी से ही नहीं बल्कि तगनरोग से भी है, जहां 24 घंटे पहले यूक्रेन ने भीषण बारूद बरसाया था। तगनरोग में बैरिव कॉम्प्लेक्स से तबाही की तस्वीरें सामने आने लगी हैं, जिसमें कॉम्प्लेक्स के कई हिस्से क्षतिग्रस्त नजर आ रहे हैं। यूक्रेन ने कल तगनरोग में मौजूद बेरीव साइंटिफिक एंड टेक्निकल कॉम्प्लेक्स पर भीषण हमला किया था। दावा है कि हमले में कॉम्प्लेक्स में मौजूद फैक्ट्री यूनिट को नुकसान पहुंचा था। इसके अलावा फ्लाइंग लेबोरेटरी के नाम से मशहूर A60 एयरक्राफ्ट और IL-76 एयरक्राफ्ट भी तबाह होने का दावा किया गया था। तगनरोग से आई सैटेलाइट तस्वीरें अब इन दावों पर मोहर लगा रही हैं। ये हमले से पहले की सैटेलाइट तस्वीरें हैं, जिसमें कॉम्प्लेक्स के ठीक सामने एक A60 एयरक्राफ्ट जबकि दूसरा IL-76 एयरक्राफ्ट नजर आ रहा है। अब हमले के बाद की सैटेलाइट तस्वीरें देखिए। A60 और IL-76 एयरक्राफ्ट पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। इसके अलावा इमारत के एक हिस्से को भी नुकसान पहुंचा है। दावा है कि इसी हिस्से में फैक्ट्री यूनिट और असेंबली लाइन मौजूद थी, जहां एयरक्राफ्ट का निर्माण किया जाता था। सिर्फ इतना ही नहीं, दावा है कि यूक्रेन ने कॉम्प्लेक्स की सुरक्षा में मौजूद S-400 डिफेंस सिस्टम को भी तबाह कर दिया। लेकिन सवाल है कि यूक्रेन की मिसाइलें और ड्रोन रूस के अभेद्य सुरक्षा कवच को भेद कर तबाही मचाने में कैसे कामयाब हो रहे हैं, यह भी आपको बताते हैं। ज़ेलेंस्की के टारगेट पर रिहायशी इमारतें, हथियार फैक्ट्रीज और एयरबेस हैं, जिनकी सुरक्षा करने में रूसी डिफेंस सिस्टम फेल साबित हो रहा है। इसकी वजह है ज़ेलेंस्की की डबल टैप नीति। इसके दो प्रमुख चरण हैं। पहले चरण में यूक्रेन सेना ड्रोन से हमला करती है, जिन्हें रोकने की कोशिश में रूसी डिफेंस सिस्टम पर लोड बढ़ जाता है, उनकी मिसाइलें खत्म होने लगती हैं। और उसके बाद दूसरा चरण शुरू होता है, जिसमें फ्लैमिंगो और नेपट्यून मिसाइलों से हमले किए जाते हैं। डिफेंस सिस्टम में मिसाइल्स की कमी और लोड बढ़ने की वजह से इन्हें रोकना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। देखिए आप। ज़ेलेंस्की के स्वदेशी हथियार एक तरफ रूस में तबाही मचा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन ने रूसी ड्रोन्स की काट निकालनी शुरू कर दी है। दावा है कि यूक्रेन ने नया ड्रोन तैयार किया है जो रूस के आत्मघाती ड्रोन्स को तबाह कर सकता है। यूक्रेन ने इसका नाम बुलेट ड्रोन रखा है, जो एक ड्रोन इंटरसेप्टर है। इसकी रफ्तार 309 किलोमीटर प्रति घंटे है। इसकी रेंज 400 किलोमीटर होने का दावा किया गया है। यह अपने साथ 3 किलो का वॉरहेड लेकर जा सकता है। इसका काम दुश्मन के ड्रोन्स को तबाह करना है। यह अटैक हेलीकॉप्टर्स को भी तबाह करने में सक्षम है। यूक्रेन ने अक्टूबर में इसकी टेस्टिंग की थी। अब 1 महीने बाद इसे वॉर ग्राउंड में उतार दिया गया है। दावा है कि यूक्रेन हर महीने ऐसे 10,000 ड्रोन तैयार करने वाला है। माना जा रहा है कि इसके इस्तेमाल से यूक्रेन रूसी ड्रोन से अपने शहरों की रक्षा करेगा।
अगर वाकई ज़ेलेंस्की इसमें कामयाब रहे तो ये जंग में बड़ा यू टर्न ला सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।